तो ये हम लोग अभी है ना, अभी मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। कौन सा लेक्चर होगा? 9th नंबर है ना। ठीक है, तो मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, नोट्स भी आपको दिख रहा है। तो मैं इसका बता देता हूँ बेसिक में, है ना। जैसे जो लोग रेगुलर पहले से आ रहे हैं उनको तो पता ही है क्या चल रहा है। तो वैसे तो ये हमने क्लासेस बेसिकली 15 मई से स्टार्ट किया था, है ना। ये जो एकलव्य 3 है, और अभी सिलेबस एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ है ना, होना है। एकलव्य 3 या अर्जुना 3, तो ये जैम का बैच है ना, जैम एमएस, और ये गेट, क्योंकि सिलेबस कॉमन है तो अभी हम साथ ही कवर करेंगे कॉमन पार्ट, एंड देन गेट में जो थोड़े एक्स्ट्रा है गेट में, और थोड़े जैम में भी एक टॉपिक एक्स्ट्रा है। तो जैम वाला पूरा है ना, आपको करना ही है गेट वाले को, पर डिस्क्रिप्टिव छोड़ के। तो ये हमने स्टार्ट किया था ना 15 मई से, है ना, ये स्टार्ट किया था। तो अभी क्लासेस ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली क्लासेस होती रही अराउंड, क्योंकि इसमें हम लोग पहले हमारा टारगेट था 11th-12th का एक बार आप लोग बेसिक रिवाइज कर लो ना। 11th-12th का जो मैथमेटिक्स है आपके पास, जो भी आपने क्लास इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स, तो वो आपको एक्चुअली रिवाइज करना था। तो इसमें हमने मेनली जो बताया था, जैसे ईसा रेगुलर हैं, है ना, ऐश्वर्या, ये लोग रेगुलर हैं। तो अराउंड 11th में जो, अगर एनसीईआरटी आप फॉलो करते हो, बट यू में फॉलो आईआईटी जेईई वाले पार्ट भी कर सकते हो, और मेनली इसके कुछ पार्ट जैम गेट के साथ डायरेक्टली कॉमन है ना, तो वो आपको करनी ही है। तो जैसे बाकी जिनके मन में कुछ क्वेरीज हो, स्पेशली जो नए बच्चे हैं, है ना, अगर कुछ क्वेरी हो तो आप चैट में पूछ सकते हो, या आप अनम्यूट कर सकते हो। एक हाँ, हेलो। हाँ माई प्रणाम। हाँ, बिहान भोरे पहुँचबौ। अभी हम तोरा पटना में छी, हम तो आ गए क्लास लै छी यहाँ से। तो हम भोरे भी क्लास लेवल यहाँ रुक गए, हम दिन में चला लिया। आए पैसा देखे हो तो आयल देखी छु। तो हाँ बुझाई छु। तो एक मिनट, हाँ भोरे पहुँच जेबे। अभी क्लास लेवल पटना में रुक गए, 15 से बजल को गौड़ी हो गए। ठीक ना। ठीक है, बढ़िया से जा और बढ़ाई। हाँ ठीक ठीक ठीक। बिहाने काम ना है ना, बिहान ना है काम, परसों है। अच्छा ठीक है, बिहान चलब। खुराक दो, प्रणाम। ओके जी। तो जैसे 11th-12th और जेडबल वाले कुछ पार्ट आपको करने हैं जो डायरेक्टली आपके सिलेबस के साथ कॉमन है, वो देखना है एक्चुअली। तो अभी वही कर रहे थे। जैसे 11th क्लास में अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो मैंने कुछ चैप्टर सजेस्ट किए थे दैट यू कैन रिवाइज, सो दैट आपका बेसिक फाउंडेशन ठीक हो जाएगा। और मैं मेनली डाउट डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो इसमें जैसे था चैप्टर 1, 2, 3, 1 सेट्स है, 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी इसमें 1 है सेट्स, 2 है रिलेशन एंड फंक्शन है, कैसे ना, एंड थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर फिफ्थ छोड़ सकते हो, इंडक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिक्स था इनइक्वालिटीज, 7th परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 8th बाइनोमियल थ्योरम, 9th सीक्वेंस सीरीज। तो ये सब कहा था, एक बार रिवाइज कर लेना है आप लोगों को। एंड देन 10th स्ट्रेट लाइन है, उसको छोड़ सकते हो। 11th 3D, 11th क्या है, कोनिक सेक्शन है। 12th 3D है, और 13th वाला था लिमिट कॉन्टीन्यूटी। 14 था आपके पास इंडक्शन, जिसको आप छोड़ सकते हो। नहीं, 14 मैथमेटिकल रीजनिंग है ना। तो 15, 16, तो ये चैप्टर्स मेनली है जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग में, ठीक है। एंड 12th क्लास के लिए जो था आपके पास
कि उसमें जो चैप्टर्स थे 12th क्लास वाले में, चैप्टर 1 है रिलेशन फंक्शन, 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 मैट्रिसेस, 4 डिटर्मिनेंट, 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और जो 6 है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7th इंटीग्रल, 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर 9th 10th छोड़ दो ये सब, है ना, क्योंकि ये 9th डिफरेंशियल इक्वेशन है, 10 वेक्टर है, 11th स्टेट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, 12th वाला एलपीपी है दैट यू कैन स्किप, 13 है प्रोबेबिलिटी, बस। तो ये चैप्टर्स आपको करने थे। यहाँ तक हमने एक एक क्लास में दो दो तीन तीन चैप्टर में दिया था, बच्चों को खुद से करके आने थे रिवाइज, और जो भी डाउट है चाहे वो कॉन्सेप्ट में हो, डेफिनेशन में हो, थ्योरम में हो, है ना, या फिर आपको क्वेश्चंस में हो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में, तो एटलीस्ट मेनली हमने कहा था कि थ्योरी और एग्जाम्पल कर लोगे तो बाकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऐप में है। तो मतलब ये 9th क्लास है, 9th क्लास में बस हमने 11th 12th वाले कुछ डाउट डिस्कस किए, वो भी ज़्यादातर केस में डाउट इनको था नहीं, क्योंकि दे आर गुड स्टूडेंट, ऐसा है। सो मतलब जो लोग 11th 12th ढंग से पढ़े उनको डाउट क्या ही आएगा, बस एक बार ब्रशअप हो जाएगा, आपको बहुत कम ही डाउट आएंगे, ये है। ठीक है, उसके बाद आप अगर ये ठीक से कर लेते हो, यूजीसी नेट वाली क्लास का लिंक उसमें आएगा, यूजीसी नेट वाली का आया नहीं, एक मिनट रुकिए, वो टीम को बोलना पड़ेगा, रुकिए रुकिए, देखिए टीम ने भेजा है, दूसरा लिंक है। अच्छा, तो ये एक मिनट रुकिए, क्या कर दिया इन लोगों ने, ये तो मैंने भेजा है ना, तो ये इन्होंने क्लास स्टार्ट 8 बजे से थी ना इनकी। देखिए दूसरा लिंक आया हुआ है आपको, क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में क्रैश कोर्स का लिंक आया हुआ है, ये बाकी ग्रुप में मैंने अपना क्लास का लिंक भेजा था। अब क्रैश कोर्स वाले लिंक पे दूसरा लिंक है ना, देखिए चेक करिए, तो वो क्लास तन्मय सर ले रहे हैं ना, 8 से 10 अभी तन्मय सर की क्लास है, वो उसका लिंक आपको क्रैश कोर्स से मैंने भेजा था, मैंने अपना लिंक नहीं भेजा हुआ क्रैश कोर्स में, वो ठीक है ना, उन्होंने भेजा हुआ है, तो वो ज्वाइन कीजिए आप पास से, ठीक है। देखिए क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में जाइए, क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में उसका क्रैश कोर्स के क्लास की लिंक है, तो मैं दोबारा भेज दिया ना, दो अलग अलग क्लासेस एक टाइम पे चल रही है, मेरी क्लास इधर है और तन्मय सर की क्लास उधर है, ठीक, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इसमें क्या है, फिर उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आप आईआईटी जेईई जो मेंस एडवांस वाले पार्ट है उसके भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जो मेंस एंड एडवांस के है ना, इसमें एक बुक था मैंने सजेस्ट किया था, वो गूगल पे अवेलेबल है, 41 ईयर PYQ सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारे है ना PYQ सॉल्यूशन है मैथमेटिक्स का, आईआईटी जेईई उसमें मेंस एडवांस दोनों हैं, है ना, उसमें मेंस एंड एडवांस दोनों के क्वेश्चन यू मे ट्राई आप, है ना, जैसे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, दे आर इन जैम गेट ऑल्सो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर अ कर्व, ये सब अभी भी आपको जैम गेट में पढ़ना ही है, तो वहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे बुक ड्राइव में ऑलरेडी है, तो सारा आप मटेरियल आपको ड्राइव में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, बस आप थोड़े से एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कहाँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो मतलब मेनली है ना, जो नए बच्चे उनके लिए बताता हूँ, लाइव क्लास की लिंक तो अभी हम लोग व्हाट्सएप में भेजते हैं, जो लाइव क्लास की लिंक है वो व्हाट्सएप में आता है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ स्विच कर लूँ ऐप पे, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजते हैं ना, इससे अच्छा मैं ऐप पे भी आपके कोर्स में भेज सकता हूँ सीधा, तो वो आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप लोग बता सकते हैं जो ठीक रहेगा, तो उससे व्हाट्सएप पर लिंक भेजने का चक्कर खत्म हो जाएगा ना, तो हम ऐप पे सीधा भेज सकते हैं लिंक, मतलब यही गूगल मीट का लिंक, एंड देन आप वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे, ऐसे क्लासेस ऐप पे भी हो सकती है, बट वहाँ अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव क्लासेस अभी हम लोग व्हाट्सअप है ना ग्रुप में भेजते हैं, जो पेड ग्रुप है ना, अभी फर्स्ट क्लास हमने बाकी जगह भेजे, फिर आपको रिकॉर्डेड ऐप पे ही मिलेगा, है ना, रिकॉर्डेड आपको जो मैथ्स स्टैट्स क्लासेस का ऐप है उसमें मिलेगा, और बाकी
मॉक टेस्ट के लिए आपके पेड व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन, आप उसको पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए और दिक्कत हो तो पूछिए मॉक टेस्ट के लिए। तो ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। और उसके बाद रह गया डाउट्स, तो पीवाईक्यू, तो सिलेबस के साथ पीवाईक्यू तो है ना, जैसे सिलेबस और पीवाईक्यू मैं खुद ही करा दूंगा। तो पोर्शन है ना, मैथ्स पोर्शन परिमल सर करा रहे हैं अभी, और स्टैट्स पोर्शन मैं करा रहा हूँ। तो जो मैथ्स पोर्शन की क्लास है इस बैच की, एकलव्य 2 और 3 की, वो 5 तारीख से स्टार्ट होगी। तो अराउंड मैं 1-1.5 घंटे क्लास डेली लूँगा, वो भी 1-1.5 घंटे क्लास डेली लेंगे, तो वैसा रहेगा। तो डेली आपको 2 से 3 घंटे क्लास होगी लाइव। और ये 4 महीने, अराउंड 3-4 महीने, 4-5 महीने मैक्सिमम आपको लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ठीक है, तो मैथ्स परिमल सर ले रहे हैं, स्टैट्स मैं लूँगा। तो बाकी सिलेबस भी आएगी, हम लोग लाइव में भी करा देंगे, रिकॉर्डेड आपको ऐप पे मिलेगा। रह गया डाउट्स का, तो डाउट्स के लिए मैं डेली 11 से रात को 11 बजे डाउट क्लास लेता हूँ, उसमें आ सकते हैं। नहीं तो डाउट फैकल्टीज़ बहुत सारी हैं ऑलरेडी, ग्रुप में आई थिंक 7-8 एडेड हैं। तो आप ग्रुप में कोई फोटो भेजो, कोई सॉल्यूशन आपको पक्का भेज देगा कोई डाउट फैकल्टी, ठीक है, या फिर आप पर्सनली उसको पूछ लो, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। तो ये है ना, डाउट के लिए है। तो मैं लाइव है ना डाउट क्लास लेता हूँ, वहाँ से पूछ सकते हैं, या ग्रुप में हमारे ऑलरेडी किसी भी हमारे ग्रुप में आप हैं पेड वाले में, तो उसमें डाउट फैकल्टीज़ हैं, सो दे विल हेल्प यू। आप कोई भी क्वेश्चन और आप कहोगे तो मैं नाम भी पोस्ट कर दूंगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट पर्सनली। ठीक है, तो उनको पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट, सो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, तो ऐसा है। और बाकी कुछ क्वेरी हो तो बताओ, नहीं तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो ये फर्स्ट क्लास है, मेनली इंट्रोडक्शन क्लास, कल से कंटिन्यू मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा। तो अभी जैसे जो लोग रेगुलर हैं, तो उनको लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, तो 1-2 हो गया था, 3-4 हो गया था, 5-6 हो गया था, 7-8 और 13 करने थे। 7 इंटीग्रल, एप्लीकेशन इंटीग्रल, और 13 है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ट्वेल्थ क्लास। जैसे प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, ये सब है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ट्वेल्थ क्लास वाले में। 11th में प्रोबेबिलिटी 16 चैप्टर है, है ना, तो 15 है शायद, 15 प्रोबेबिलिटी है, 16 स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ 15-16 दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 आपके ऑलरेडी जैम गेट में डायरेक्टली है, 16 भी डायरेक्टली है, 16 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, तो वो जैम में है ही। यहाँ 13 चैप्टर जो आपका है ट्वेल्थ क्लास वाला, तो वो आपको ये भी डायरेक्ट आपके सिलेबस में है फर्स्ट यूनिट में, मतलब जो प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट है उसमें। तो ये 15, 13, 16 डायरेक्ट आपके सिलेबस में है। इधर इधर भी है, जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, बाकी ये है ना 1-6 चैप्टर जो है ऑलमोस्ट, ये डायरेक्ट आपको हेल्प करेगा। तो 1-12 क्लास में उतना आप छोड़ भी सकते हैं, बट 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 13 दे आर इम्पोर्टेंट। ये वाला 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ये आपके जैम गेट के सिलेबस का भी पार्ट है, ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी का 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 13। ओके है, अब आते हैं डाउट पार्ट, जिन लोगों ने किया है और जो लोग नए हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है। क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर दिख रहा है ना, तो ये एक बार ब्रशअप कर लो, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख जाओ, एक बार बस पलट लो, और कहीं कुछ लगे कि जो आपको नहीं आता है या समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से डिस्कस करो, लिख लो और डिस्कस करो। डेली डाउट का या डाउट फैकल्टी से पूछो, मुझसे पूछो, ग्रुप में पूछो, तो है ना, कैसे भी मेन आपको सीखना है। सीखने के लिए आजकल तो टेक्निकल इतना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, तो आप टेक्नोलॉजी का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स बताइए जी। तो आई थिंक रेगुलर तो ईसा ही है और सिंसियर भी हैं, तो तो आप लोग कुछ डाउट है, ट्राई किया, बताइए। मेनली ये 7, 8, 13 में, तो कल से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आज तो नहीं स्टार्ट करेंगे, कल से एक्चुअल जो जैम गेट का सिलेबस है वो मैं स्टार्ट करूँगा मेनली। ओके ठीक है, तो यहाँ जो है ना, जैसे जैम गेट का जो सिलेबस है, जब बाकी इसके कुछ क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये है ना वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट में, और देख सकते हैं क्या कैसे है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, आपको क्या रैंक चाहिए, कहाँ एडमिशन के लिए, सब जैम की वेबसाइट पे डेटा है, थोड़ा एक्सप्लोर करो। और नहीं तो मन में जितने क्वेश्चंस आए वो आप पूछो, या तो ग्रुप में लिखो, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, या डाउट क्लास ज्वाइन करो, मुझसे पूछ लो। डाउट फैकल्टी से, जो डाउट फैकल्टीज हैं, दे आर ऑल्सो इन IITs, तो उसमें सब किसी न किसी IIT में ही हैं, MSc कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेंगे, और मोस्टली पास्ट हमारे स्टूडेंट ही रहे हैं, पुराने स्टूडेंट्स ये सब हैं, तो दे आर, तो वो भी आपको बता देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, 1-2 साल की तैयारी किया उन्होंने। सो दे नो कि क्या एडमिशन कहाँ होगा, कितने रैंक पे होगा, कितना मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं ना, अगर आपको मतलब मुझसे पूछने में हेजिटेशन होता है तो उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जैसे है ना सिमरन है या और भी लोग हैं, सोहम है, ये सब डाउट फैकल्टीज हैं, जो पास्ट ईयर के बच्चे हैं या उससे पास्ट ईयर के बच्चे हैं।
ठीक है, तो हाँ, तो आते हैं अभी, क्या पूछ रहे हैं सर? 12th क्लास चैप्टर लेक्चर वेयर इज़ अवेलेबल। तो अगर आपने कोर्स खरीदा, ये ऐप पे है, ऐप पे आपको जाएँगे तो उसमें अभी 2027 वाला जो बैच है ना, जैसे अभी आपने खरीदा होगा बैच, जो आपने परचेज़ किया ना, तो उसमें जो एक कोर्स आपने खरीदा है, न्यू एकलव्या 2027, ये कोर्स का नाम है ऐप पे। इसमें आपको मिलेगा, इसमें एकलव्या 1 के रिकॉर्डेड भी हैं, एकलव्या 2 के रिकॉर्डेड भी हैं, एकलव्या 3 के रिकॉर्डेड भी हैं। तो आप कोई एक बैच को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है? और आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे साल सिर्फ वीडियोज़ नहीं देखने, सिर्फ सिलेबस नहीं करने, आपको बहुत कुछ करना है, बताएँ? जैसे मान लो सिलेबस भी करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। हाँ, इसमें रह गया प्रॉब्लम सीट जैसे हैं, डीपीपीज़ हैं या प्रॉब्लम सीट हैं, तो ये सब ड्राइव मेलोडी है। तो आपको ये भी सॉल्व करना है, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी का मतलब आपको उस लेवल का बनना है कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है आप कर सको। तो उसके लिए आपको सिलेबस ठीक से एक बार कर लेना है, पीवाईक्यूज़ कर लेने हैं कम से कम 2-3 बार, ऐसा है एटलीस्ट 4-5 टाइम कर सको तो। फिर डीपीपीज़ या प्रॉब्लम सीट बहुत सारे ड्राइव में है, आप उसको सॉल्व करो। मेनली है ना 1 टू 705 डीपीपीज़ हैं, अभी 706 से इस बार सोहम कंटिन्यू कर रहा है। तो उससे पहले शुभाजीत था, वो हमारे है ना पुराने टीम मेंबर थे, अभी वो तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। तो ही इज़ नॉट वर्किंग नाउ। तो वो 701 से लेकर 705 तक उन्होंने बनाया था। वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट था और उसका 11 रैंक था जैम में, एंड देन अभी वो कॉर्पोरेट में है, तो उसके पास टाइम नहीं था, वो नहीं। तो इस बार सोहम है जिसका 3rd रैंक जैम में है, वो कंटिन्यू कर रहा है। तो 706 से लेके अभी वो आगे आई थिंक 50 तक बना दिया है, ऐसा कुछ है ना, और चल रहा है। तो ये ड्राइव में आपको एक फ़ोल्डर होगा डीपीपीज़ 1 टू 1500, तो ऐसा करके होगा। तो इस बार का टारगेट है कि हम लोग 1500 डीपीपी रेडी कर दें। इस डीपीपी में 10 क्वेश्चन है, वो कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे जैम हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया, ठीक है, आईएसआई, आईएसएस, और ये सब आपको ढूंढना नहीं है, सब ड्राइव में है। तो इन सब एग्जाम के जैम, गेट, नेट, आईएसआई, आईएसएस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो जो बच्चे अर्जुना बैच खरीदे होंगे उसमें भी ये रिकॉर्डिंग है। सो न्यू अर्जुना, अगर आपने 2027 वाला बैच खरीदा हो तो उसमें वैसे ही 3 बैच, एकलव्या 1, सॉरी अर्जुना 1, अर्जुना 2, अर्जुना 3। अभी चूँकि कॉमन क्लासेस ही चल रही हैं, सो कॉमन कंटेंट ही आपको यहाँ और यहाँ मिलेगा, ठीक है ना? तो वैसा है। सो मेनली आपको करना क्या है, सो यू हैव टू, इस जो आपके पास 8-9 महीने टाइम है, इसमें आपको पूरा सिलेबस भी करना है और इसको कई बार रिवाइज़ करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए फिर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और बाकी जो भी डाउट्स हैं वो तो आप क्लियर करते रहो, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। मान लो आप कहीं फँसते हो और आप नहीं सीखे, तो यू आर अगेन वहीं पे हो जहाँ पहले थे। तो आप सीख-सीख के इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, ठीक है? परफेक्शन कभी नहीं आता, ऐसा कभी नहीं आएगा जहाँ सब कुछ आपको आ जाएगा, और किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं और किसी को भी नहीं, है ना? वैसा है। तो बस आपको कोशिश करना है अपना बेस्ट वर्ज़न जो पॉसिबल है वहाँ तक पहुँचना है, ये। ठीक है? सो ये एक बस आपको इस पे फ़ोकस करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको है ना सिर्फ सिलेबस में नहीं लगाना है। सिलेबस कंप्लीट करो एज़ सून एज़ पॉसिबल, प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो रियलाइज़ होगा ये टॉपिक नहीं आता है, रीड अगेन, सॉल्व अगेन। बहुत सारी चीज़ें, थ्योरी इज़ वेरी लिमिटेड है, क्वेश्चंस के अप्रोच अनलिमिटेड है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल नो व्हाट इज़ अप्रोच, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, है ना? और ये बियॉन्ड कई बार सिलेबस चीज़ें यूज़ होती हैं, जो आप क्वेश्चन करने के बाद रियलाइज़ होगा आपको, ठीक है? एनीवे, तो ये सब है और ये सब आपको सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको रिकॉर्डिंग जो भी हमने कराए हैं वो ऐप पे मिलेगा आपको, न्यू एकलव्या, न्यू अर्जुना जो 27 वाला बैच है उस पे आपको मिलेगा, ठीक है? सो और कुछ है किसी को डिस्कस करने के लिए, जो नए बच्चे हैं उनको अगर कुछ पूछना हो, जैसे या अतीब है, आप है ना कुछ पूछना हो बताइए। समृद्धि, आपको कुछ पूछना हो तो, है ना? बाकी लोग जो हैं जैसे विजय हैं, विकास हैं, तो मतलब कुछ क्वेरी है? सिलेबस में कल से स्टार्ट करूँ, आज मैंने 1 घंटे इसलिए रखा था सो दैट वी कैन इंटरेक्ट, और जो आपके प्रिपरेशन को लेकर मन में कुछ है वो, लेकिन ध्यान रखना रैंक आपकी मेहनत से ही आएगा, ठीक है ना? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद कर लेते हैं, है ना? वैसा है। तो कोचिंग आपको कहीं न कहीं एडवांटेज ज़रूर देगी, लेकिन आपको मेहनत करना ही है, वो आपको है ना ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आप बिना कोचिंग के मान लो आप रैंक ला सकते हैं 100, तो कोचिंग के साथ आप हो सकता है टॉप 20 में आ जाएँगे। तो ये आपके चांसेस हैं, वैसा। तो ये थोड़ा-सा आपको एनवायरनमेंट है ना और मटेरियल और सजेशन है ना, एडवाइस, गाइडेंस सब मिल जाता है इसमें, ठीक है? ओके, आई थिंक सो अगर कुछ डाउट नहीं है तो फिर मैं यहीं स्टॉप करूँगा आज। कल हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस बाकी आप लोग अवेयर होंगे सिलेबस से। मैं सिलेबस दिखा रहा था ना, तो 1 मिनट यहाँ पे ना तो जो जैम की वेबसाइट है, यहाँ पे ना सिलेबस पे थे ना हम लोग, हाँ।
हाँ, आप कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं मार्केट में। अगर कोई देखो, द इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि ये कर लोगे तो हो ही जाएगा। मेन है आपको अपने ब्रेन को डेवलप करना है। तो आप प्रॉब्लम जरूर नहीं कि मेरे डीपीपी करो, कहीं और के मिल रहा है वो भी कर सकते हो। किसी किताब जैसे आप बता रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स की टेक्स्ट बुक, वो भी अच्छी है, उसको कर सकते हो आप, है ना। या और भी बहुत सारे मटेरियल है। बट ये है कि जो भी आप कर रहे हो, गो थ्रू, मतलब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर आपने उसको स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट कीजिए, डाउट कलेक्ट कीजिए, पूछिए, फिर नेक्स्ट टाइम बाद उसी को फिर सॉल्व कीजिए। स्पेशली वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कीजिए जो पहली बार में आपसे नहीं हुए थे, सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, उसको फोर्थ टाइम। तो लाइक इस प्रिपरेशन जर्नी में आप जो मटेरियल फॉलो कर रहे हो, तो उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो अपना नोट्स बनाओ, रेगुलर टाइम पे उसको रिवाइज करते रहो, ये है। फिर फर्स्ट टाइम जो दिक्कत आ रही है, सेकंड टाइम उसको ज़्यादा ध्यान दो कि वो अभी सॉल्व हुआ नहीं हुआ, है ना। वैसा प्रॉब्लम जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, तो वो रखो, आप कहीं से सीखो, पहले सीख लिए, देन कुछ टाइम बाद आप फिर से ट्राई करो उन क्वेश्चंस को। और आपको देखो सच में समझ आया कि नहीं। एक होता है रट्टा मारना, एक होता है समझ आ जाना। समझ आने का मतलब ये है कि आपको हर स्टेप क्लियर है, कैसे फॉलो हो रहा है। शुरू में आपको नहीं आता था, वैसा है। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ कैसे फॉलो हो रहा है। अगर उस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर पाओगे। तो ये है कि समझ आने में, रट्टा है कि बस आपको वही क्वेश्चन आता है, उसके जैसा दूसरा मिलेगा आप कर ही नहीं पाओगे। तो क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी ओवर टाइम आएगी। ये है कि आप कुछ क्वेश्चन मान लो शुरू में रट्टा ही मार लिए, बाद में आपको जब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा यहाँ से ये स्टेप इस वजह से फॉलो हुआ था। तो वैसा है। तो जैसे जो प्रॉब्लम सीट आप फॉलो कर रहे हो, यू सॉल्व इट। जो डाउट हो रहा है उसको टिक करके या कहीं पे अपना नोट करके रख लो कि ये डाउट्स हुए हैं। कुछ दिन बाद जैसे एक प्रोसेस है ना, डिफरेंट, सेकंड टाइम जब आप प्रॉब्लम सीट उसी को सॉल्व करो, फिर आप उन क्वेश्चंस को एड्रेस करो जो पहली बार में नहीं हुए थे, थर्ड टाइम ऐसे कर करके, तो आपका इससे लेवल इंप्रूव होता चला जाएगा। जरूर मान लो पहले बार में 10 फंसे थे, मान लो एग्जाम्पल के लिए 50 में 10 फंस गए पहली बार, या 50 मान लो 40 फंस गए पहली बार, तो सेकंड टाइम जो करो 40 नहीं फंसेगा, फिर होगा 30 फंसेगा। फिर ऐसे कर करके एक टाइम आएगा जब आप बहुत टाइम मतलब प्रैक्टिस कर लोगे तो एक दो बचा रहेगा एंड तक, वैसा है। तो ऑलमोस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इंप्रूव कर जाएंगे। और सबसे अच्छा रहता है कि डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। उसमें यह है कि आपको पता चलता है कि एग्जाम का जो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर्स आपसे, वैसा है। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू देखो, सिलेबस में वेबसाइट डाउनलोड कर रहा हूँ, ड्राइव में भी है, वहाँ से वेबसाइट पे जाओ। जैम 2026 की वेबसाइट है, 27 के भी आई नहीं है, तो आएगा अगस्त सितंबर में फॉर्म आता है, तो उस समय आएगा वेबसाइट। तो अभी ठीक है ना, जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अभी के लिए जैसे ये जैम 2026 का है ना, आपके पास ये सिलेबस है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके मैथमेटिक्स पोर्शन जो है 25 मार्क्स के आएंगे, और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपके 75 मार्क्स के आएंगे, वैसा है। ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपके पास सीक्वेंस सीरीज है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, ये सब है। और स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव है, प्रोबेबिलिटी है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो एकलव्य 1-2 में भी यहाँ तक हो गया है, यूनिट 6 तक हो गया है। 6 में थोड़ा लास्ट का बचा है, वो मैं आज कराऊंगा। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आजकल में, है ना। फिर 7, 8, 9, 10 ये बचा हुआ है। तो एकलव्य 1-2 का सिलेबस जुलाई में खत्म हो जाएगा, जुलाई एंड तक पक्का खत्म हो जाएगा। ये है, मतलब जुलाई एंड ज़्यादा ही है, उससे पहले हो सकता है खत्म हो जाएगा। मैथ का ऑलरेडी खत्म हो गया है। एकलव्य 1 जो बैच हमने जनवरी में स्टार्ट किया था, उसका सिलेबस मैथ्स पोर्शन खत्म हो गया। आई थिंक 1-2 क्लास बाकी है, वो खत्म हो गया है। तो अब वापस से मैथ्स पोर्शन लाइव में स्टार्ट, उसका रिकॉर्डिंग ऐप पे ऑलरेडी है। आप कोई भी बैच खरीदोगे आपको सारे बैच का रिकॉर्डिंग मिल रहा होगा ऐप पे। फिर एकलव्य 2-3 के लिए लाइव बैच, लाइव मैथ्स क्लास जो होगी वो 5 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो वो आप लाइव में कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो मतलब ये कह रहा है कि मैथ्स पोर्शन एकलव्य 1 का कंप्लीट हो गया है, और स्टैट्स पोर्शन इस जुलाई तक मेरा टारगेट है, जुलाई में मिड में या एंड तक खत्म हो जाएगा, वैसा है। फिर 1 जुलाई को हम अगला बैच भी एक लाएंगे, तो वहाँ फिर से सिलेबस है ना होगा। ओके। तो एकलव्य 1-2 का मैं स्टैट्स अभी साथ ही करा रहा हूँ, तो वो खत्म हो जाएगा जुलाई में। ठीक है। और बाकी पुराने साल का रिकॉर्डिंग भी ऐप में है ऑलरेडी, 2026 वाले भी। बट ये कह रहा हूँ कि सारे वीडियो सिर्फ देखते मत रहो, आप एक बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एंट्रेंस निकालने के लिए आपका ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होनी चाहिए। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग करना खुद ही आपको रियलाइज होगा क्या थ्योरी क्लियर नहीं है, क्या नहीं है, देन रीड अगेन, देन ट्राई अगेन। तो क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दैन कि आप जस्ट थ्योरी बार बार पढ़ रहे हो। जब बार बार थ्योरी पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, आपको लगेगा सब आता है, लेकिन क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए आपको अप्रोच चाहिए, है ना, हाउ टू स्टार्ट, या उस बीच में जो गिवन है और जो पूछना है कहाँ से जाना है, तो वो थोड़ा उसके लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा, वैसा है। ठीक है। यही है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ड्राइविंग है, ये सब क्या है कि जैसे आपने सिलेबस करा, मतलब मान लो आपने वीडियो देख लिया कहीं से कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब एक्चुअल चलाने उतरोगे या स्विमिंग करने या साइकिलिंग करने या, है ना,
ड्राइविंग करने जब आप उतरोगे तो आपको समझ आएगा उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग का है कि आप जब एक्चुअल उतर रहे हो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आपको अलग चैलेंजेस आएगा। भले आपने देख लिया कि अच्छा ये सिलेबस है, मुझे सब पता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, जैसे ड्राइविंग गलतियाँ होती हैं, तो वैसी गलतियाँ होंगी वहाँ भी। देन यू विल इम्प्रूव ओवर टाइम। तो वैसे ही है। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है, थैंक यू। कल से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ओके जी, अगर कुछ नहीं है तो अच्छा क्लास टाइम जनरली लेट ही रखेंगे। अभी तो एक्चुअली मैं घर पे हूँ, मैं थोड़ा मतलब कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, तो मैं थोड़े बाहर हूँ अभी, और अभी तो 4 दिन और घर पे रहूँगा, तो मैं मेनली रांची पहुँचूँगा 5-6 तारीख को, ठीक है? और मेरे कॉलेज में समर वैकेशन चल रहा है, तो इसीलिए भी, क्योंकि पूरा मई और जून छुट्टी है कॉलेज में, तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ जहाँ-तहाँ इंडिया में ना, तो वैसा है। तो शाम को मैं क्लास टाइम निकाल लेता हूँ डिफरेंट, है ना, होटल्स में स्टे करके क्लास ले लेता हूँ, वैसा है। तो ठीक है, तो अभी कॉलेज में छुट्टियाँ हैं, तो मैं आई थिंक 5-6 जून से रेगुलर जो आप टाइम कहेंगे वैसा। तो अभी क्लासेस की जो टाइम रहेगी, जैसे अभी आज का रखा है 8 टू 9 है, तो एक होगा 8 टू 9:30 और दूसरा होगा 9:30 टू 11, ये मोस्टली रहेगा, ठीक है? तो ये जैसे इसका अगर रखते हैं एकलव्य 3 का, और ये एकलव्य 1-2 का, आप चाहे कहेंगे तो इंटरचेंज भी किया जा सकता है। तो अभी आप ये समझिए, ठीक है? ठीक है जी। बाकी कुछ अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम का वो हो तो ग्रुप में आप लिखेंगे, अगर बाकी बच्चे एग्री करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्लासेस जनरली 6 से 12 इवनिंग में ही लेता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं दिन में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अभी कॉलेज में समर वैकेशन चल रहा है, छुट्टी है। नहीं तो वैसे बाकी दिन ना 9 टू 5 मेरा कॉलेज रहता है। ठीक है जी, तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, डाउट पूछिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए प्रॉब्लम के थ्रू। सो देन आपके एग्जाम में वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट होगा बाई सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मेनली इस पे डिफरेंट एग्जाम्स के, एंड देन डीपीपीज भी। ओके देन कल से स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेरीज है जरूर आप डाउट फैकल्टीज या हमारी टीम है ना, टीम का नंबर ये है 8810409392, ये होगा उसमें ग्रुप में जो एडमिन्स होंगे। ज्योति मैम मॉक टेस्ट देखती हैं ना, मतलब मैं लाइव क्लास का सिर्फ देखता हूँ, ये टीम वाले बाकी अपलोडिंग और ये सब कर देखते हैं। ज्योति मैम टेस्ट का देखती हैं, डाउट फैकल्टीज डाउट करते हैं, मतलब लोगों का टाइम अराउंड 30-35 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबका अपना काम बटा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग काम देखते हैं, ठीक है? सो वैसे हैं। तो जो भी कंसर्न हो आप ग्रुप में बेझिझक लिखो, कोई है ना दिक्कत नहीं, या पर्सनली बता सको पर्सनली बताओ, उसमें कोई है ना। मेन है कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आपका रिजल्ट आएगा आपके एफर्ट से, और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको क्या हेल्प हमसे चाहिए, है ना। वी प्रोवाइड हेल्प इक्वल टू एवरीवन, बट ये है कि आप कितनी ज़रूरत है आपको उसके अकॉर्डिंग, एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू। तो कल से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बाकी वेबसाइट पर ऑलरेडी सिलेबस है जो मैं दिखा रहा था ना अभी, कि ये जो आपका जैम का सिलेबस है ना, ये था। एंड ऐसे ही गेट का सिलेबस है ना, आप वो कर सकते हैं, गेट का वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है जी। हाँ, गेट स्टैटिस्टिक्स वो भी गेट वेबसाइट पे है, देखिए मैं खोलता हूँ, ये जैम की वेबसाइट है, जैम का सिलेबस देख लिया, ड्राइव में भी है, तो गेट स्टैटिस्टिक्स का वेबसाइट, गेट का 2026 का वेबसाइट खोल लीजिए, गूगल कीजिए गेट, देखिए सिलेबस, चूंकि मैंने पहले खोल रखा है, तो ये वेबसाइट है gate2026.iit.guwahati.ac.in, मतलब गुवाहाटी ने करवाया था, इसलिए IIT गुवाहाटी का वेबसाइट से लिंक्ड है। और ये 2026 जैम का एग्जाम IIT बॉम्बे ने कराया था, इसका वेबसाइट है jam2026.iitbombay.ac.in, ITB ना शॉर्ट लिखते हैं। तो ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गेट का सिलेबस आप देखिए, कैलकुलस ये जैम में भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे है, मैट्रिक्स थ्योरी जैम में भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, प्रोबेबिलिटी पूरा जैम में है, स्टैंडर्ड है ना, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस ये भी जैम में है पूरा, स्टोकेस्टिक प्रोसेस भी जैम में है, एस्टिमेशन भी जैम में है, हाइपोथेसिस जैम में है, नॉन पैरामीट्रिक भी जैम में है, मल्टीवेरिएट भी कुछ हद तक है, बाईवेरिएट नॉर्मल वहाँ है एक्चुअली, तो बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा है, रिग्रेशन भी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मतलब कुछ पार्ट इसका है बस आपके जैम में, मल्टीवेरिएट में बस बाईवेरिएट है, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन है बस। तो पूरा रिग्रेशन थोड़ा यहाँ एक्स्ट्रा है, तो वो हम एंड में आपको जैम का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इसको अलग से कवर कराएंगे, या रिकॉर्डेड में आपको ऑलरेडी ऐप पे मिलेगा ये, ठीक है। तो वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, गेट स्टैटिस्टिक्स सिलेबस, ये आपका जैम, फिर आगे यूजीसी नेट है, CSIR मैथमेटिकल साइंस है ना, ये सब वेबसाइट पे है। जैसे यूजीसी नेट का ये सिलेबस है, तो जो बच्चे गेट कर रहे होंगे यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ भी सिलेबस लगभग कॉमन है, ये भी इनका यूजीसी का वेबसाइट है ना, UGCnetonline.in, ये इनका वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, तो वैसा है। और CSIR नेट का वेबसाइट उनका अपना है,
CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, अच्छा रिजल्ट नहीं, सिलेबस चाहिए हमें। तो ठीक है, तो ये इनका सिलेबस है इनके वेबसाइट पे। तो ये सब ऑनलाइन सब कुछ है, थोड़ा टेक फ्रेंडली बनो, आजकल ज़माना है ना ऑनलाइन का है, तो टेक फ्रेंडली बनो और टेक का मिसयूज़ से बचो, बस यही है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, कंस्ट्रक्टिव यूज़ करो। तो ये है आपका यूजीसी नेट मैथमेटिकल साइंस का सिलेबस। तो यहाँ पे यूनिट 1 और जो यूनिट 4 है वो गेट स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट सिलेबस के इक्वल है, थोड़ा यहाँ एक्स्ट्रा है, तो ऑलमोस्ट वही है। तो अगर आप गेट की तैयारी करते हो तो गेट के साथ साथ आपका CSIR नेट यूजीसी नेट की तैयारी भी हो जाएगी। इवन जैम का जो सिलेबस है ये हर एग्ज़ाम में है, तो जैम का सिलेबस समझो सबसे छोटा सिलेबस है, बाकी का उससे ज़्यादा ही है गेट में, नेट में, है ना ये। और नेट में 2 एग्ज़ाम हो गया, यूजीसी नेट अलग है, CSIR नेट अलग है। तो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का है और यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स का है। ठीक है, तो सब कुछ वेबसाइट पे है, सर्च कीजिए ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो ग्रुप में लिखिए, आपको ग्रुप में कोई भेज देगा। ठीक है, आई थिंक, थैंक यू, कल मिलते हैं, ओके, गुड नाइट, हाँ।